हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि क्या आपको पता है कि कैसा होगा कलयुग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यह प्रसंग उस समय का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है आपने। पांडवों का यह प्रश्न वास्तव में भविष्य की उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां धर्म, सत्य और नैतिकता की परीक्षा होती है, यानी कि कलयुग। श्रीमद् भागवतम, महाभारत और अन्य पुराणों में कलयुग के बारे में कई संकेत और विवरण मिलते हैं। आपने सही कहा, यह उस समय की बात है जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग आने वाले था। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि कलिकाल की स्थिति कैसी होगी। श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह चौंकाने वाला और चिंतन योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो बताया उसमें कुछ मुख्य बातें थी। पहला, धर्म की स्थिति। धर्म के 4 पायों में से 3 तप, शौच, दया लगभग समाप्त हो जाएंगे। केवल एक सत्य किसी तरह टिका रहेगा, लेकिन वह भी कमजोर होगा। दूसरा, संपर्क और संबंध। लोग स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाएंगे कि भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा। रिश्ते नाम के रह जाएंगे, भावनाओं से रहित रह जाएंगे। तीसरा है धन की प्रधानता। जिस व्यक्ति के पास धन होगा उसी को बुद्धिमान, सच्चरित्र और योग्य समझा जाएगा। धर्म, चरित्र, संस्कार सबका मूल्य गिर जाएगा। चौथा, स्त्रियों की स्थिति। विवाह और पवित्र संबंधों का महत्व कम हो जाएगा। संबंध भोग की वस्तु बन जाएंगे। पांचवा, राजनीति और शासक वर्ग। राजा यानी कि शासक अत्याचारी होंगे। वे धर्म की नहीं, अपनी शक्ति और लोभ की पूजा करेंगे। जनता शोषित होगी। छठा, भोजन और जीवन शैली। भोजन अशुद्ध होगा, अन्न दुर्लभ होगा। लोग अधिक मात्रा में मांस भक्षण करेंगे और जीवन में रोग बढ़ेंगे। सातवां, भक्ति का महत्व। परंतु इस युग में एक बहुत बड़ी विशेषता भी बताई गई है। नाम संकीर्तन का प्रभाव सबसे अधिक होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में केवल हरि नाम का जाप ही मुक्ति का मार्ग है। बाकी युगों में कितने कितने वर्ष तपस्या करने पे भी जो फल नहीं मिलता था वह कलयुग में हरि नाम के जाप से संभव है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे है पारा। यह चुपाई रामचरित के बालकांड में से ली गई है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि मनुष्य का उद्धार कलयुग के अंदर सिर्फ हरि नाम के सुमिरन से होगा। तो ये सारी जानकारी है कलयुग के विषय में जो कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो ये सारी जितनी भी जानकारी से हैं इनसे हम यही जान सकते हैं कि जो भी यहाँ पे बताया गया है उनमें से बहुत सारी चीज़ें सच हो रही हैं। तो अगर हमें कलयुग का अपने ऊपर से प्रभाव कम करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, वो है भगवान का नाम। हाँ, कलयुग में माया जो है अति प्रबल है, वो भगवान का नाम तो नहीं जपने देगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे की अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी कि जब भी भगवान का नाम आप जपना शुरू करेंगे या भगवान का ध्यान करना शुरू करेंगे तभी ही कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने ध्यान में से, अपने जाप में से उठना होगा। तो ये अड़चने तो अवश्य आएंगी ही आएंगी, पर इन अड़चनों के आने के बावजूद भी अगर भगवान में आप ध्यान करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो कलयुग जो है वो हमें मात नहीं दे सकता।
हम कलयुग को या माया को हम मात दे सकते हैं श्री हरि को प्रसन्न करके, भगवान का नाम जाप करके। तो ये कलयुग के लक्षण है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।